किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रात जितनी काली होती है तारे उतने चमकीले होते हैं। याद रखना, दुख जितने गहरे होते हैं सुख उतने ही चमकीले होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवदीप कंबोज और आज की ये कहानी है एक लड़के की जो कि एक गांव में रहता था। वो गांव की पास एक पहाड़ी थी, वो पहाड़ी के ऊपर मंदिर था। वो मंदिर काफ़ी विख्यात था और वो मंदिर के चलते वो गांव भी काफ़ी विख्यात था, क्योंकि उस गांव के नाम से मंदिर जाना जाता था और मंदिर के नाम से वो गांव जाना जाता था। तो लोग बड़ी दूर दूर से, कोसों मील से वहाँ मंदिर में दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए आते थे। तो ये लड़का रोज़ सुबह वहाँ उठता था, मंदिर की तरफ देखता था और ये सोचता था कि आज नहीं कल चलेंगे, आज नहीं कल चलेंगे, फिर कभी चलेंगे। ऐसा करते करते कई साल निकल गए। वो दूसरी जगह जाता था, कभी इधर घूमने के लिए, कभी इधर दर्शन करने के लिए, कभी इस मंदिर जाता था, कभी कहीं जाता था। पर अपने जो गांव के सामने था, वो उसके घर के बिल्कुल सामने ही था, 20 किलोमीटर की दूरी पे था। वहाँ वो जा नहीं पा रहा था, क्योंकि रोज़ ये सोचता रहता था कोई बात नहीं है तो घर के पास है, कभी भी जा आएंगे। तो जैसे होता है ना कि जो चीज़ अपने पास होती है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसका भी वही था कि रोज़ सोचता था आज नहीं कल जाएंगे, कल नहीं परसों। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम निकल गया। एक दिन क्या हुआ, रात को इसको बुरा सपना आया। वो बुरे सपने के अंदर इस पे कोई अटैक कर रहा था और ये मरने ही वाला था। जैसे ही मरने वाला था तो इसकी आँख खुल गई और इसने सोचा ओहो आज तो बच गए, आज तो बच गए, ये तो शुक्र करो सपना था। उसी समय इसके मन में ख्याल आया कि मैं इतनी दूर दूर भगवान के दर्शन के लिए जाता हूँ, अपने घर के पास जो मंदिर है वहाँ कभी गया ही नहीं। इसको बड़ा अजीब सा लगा कि वो मंदिर में दर्शन किए जाएं तो ऐसे सपने नहीं आएंगे। तो ये रात को ही उठा, सुबह 3-4 बजे का टाइम था। रात को उठा और अपने घर से एक लालटेन ली, इधर उधर से ढूंढ के एक लालटेन मिली, उसमें थोड़ा सा तेल था। इसने उसको जलाया और बाहर निकला। जैसे ही थोड़ी दूर चला तो लड़का पढ़ा लिखा था, कैलकुलेशन कर लेता था। उसने देखा कि ये 20 किलोमीटर है, तेल इतना सा है, तो ये इतनी दूर पहुंच नहीं पाएगी। इतना उसके माइंड में कैलकुलेशन होते होते नेगेटिविटी उस पर हावी हो गई और उसने सोचा, जैसे ही गांव से बाहर निकला तो एक बाहर चबूतरा बना हुआ था। उसने सोचा चलो यहाँ थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, जैसे ही उजाला होगा तो मंदिर की तरफ चला जाऊंगा। वो वहां पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक अंधेरे में एक आदमी आ रहा है। वो जैसे जैसे पास आया फिर इसको दिखा कि वो तो एक बुजुर्ग बंदा है और उसने अपने हाथ के ऊपर एक छोटा सा दिया लिया हुआ है, छोटा सा दिया। ये उसको कहता है बाबा अब आप किधर जा रहे हैं? तो कहता है कि मैं तो मंदिर में जा रहा हूँ, जो अपने मंदिर है सामने। तो ये कहता है वहां तो मैं भी जा रहा हूँ। तो वो कहता भी चलो, मैं तो रोज, मेरा तो ये रूटीन है, मैं डेली जाता हूँ भगवान के, सुबह सुबह दर्शन करता हूँ फिर वापस आ जाता हूँ। ये कहता बाकी सब तो ठीक है, पर आप ये छोटा सा दिया लेके वहां तक पहुंचोगे कैसे? इससे तो दिखाई नहीं दे रहा, इससे तो एक कदम दिखता है फिर आगे नहीं दिखता। तो ये बुजुर्ग ने उसको कहा कि ऐसा ही होता है, मैं तो रोज जाता हूँ, मेरा तो रूटीन है। इसने फिर कहा भी आपके पास छोटा सा दिया है, इससे दिख ही नहीं रहा, इतना अंधेरा है, आप कैसे पहुंचोगे? तो उसने इसको कहा कि बेटा आज तक जीवन में हर बंदा एक कदम ही चल पाता है। एक कदम चलता है, दूसरे कदम के लिए दिया आगे करता है तो उसको दिखाई दे जाता है, तो वो दूसरा कदम रखता है। एक कदम तो रखना पड़ेगा, फिर ही जाके आगे वाले कदम के लिए दिया रोशनी देगा। तो ये छोटी सी कहानी ने उसकी आंखें खोल दी। और उसको समझ में आ गया कि जो हम आज कल परसों पे टालते रहते हैं, वो टाल मटोल के चक्कर में हम लोग अपना कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते। हमें स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी, एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके प्रभु हमें दूसरा कदम बढ़ाने के लिए इच्छा शक्ति देंगे। अगर हम घर पे बैठे रहेंगे और एक भी कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हम अपने किसी टारगेट को पूरा नहीं कर सकते, अपने लाइफ के अंदर कोई गोल को अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए कहता हूँ कि पहला कदम उठाना पड़ेगा, तभी जाके आपको अपनी मंजिल हासिल होगी। वो कहा है ना किसी ने कि रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। आपको भी एक कदम, अगर आपने अपने जीवन को चमकाना है तो आपको भी एक कदम, पहला कदम रखना पड़ेगा, तभी जाके आपके जीवन भी चमकेगा। तो जैसा मैं आपको कहता हूँ कि अगर हौसले बुलंद हैं तो पहाड़ों को भी झुकना पड़ेगा।